नंबरों से शुरू करने के लिए महाराष्ट्र के नंबर सबसे पहले स्क्रीन पर आ रहे हैं। यहां पर आज चुनाव हो तो किसकी कितनी सीटें आएंगी? 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले महाराष्ट्र का रुझान अगर आपको दिखाएं तो 48 सीटों में 34 से 38 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन को 9 से 13। ये कितने पानी में कौन सी पार्टी है हम आपको बताएंगे जब पार्टी वाइज आपको दिखाएंगे ब्रेकअप। लेकिन ये है नंबर महाराष्ट्र के 34 से 38 के बीच में एनडीए, इंडिया 9 से 13 के बीच में। पार्टी वाइज अगर आप देखें तो इसमें आज चुनाव अगर हो तो बीजेपी को 27 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है। शिवसेना शिंदे ग्रुप को 4 से 6 और एनसीपी अजीत पवार को 1 से 3। ये रुझान इस वक्त आ रहे हैं पार्टी वाइज ब्रेकअप अगर देखें। और वोट शेयर भी अगर हम साथ में ले तो 48% एनडीए का वोट शेयर है महाराष्ट्र में। इंडिया गठबंधन 40% पर है, अन्य 12% पर। ये है वोट शेयर का अंदाजा जो दिख रहा है। और पार्टी वाइज देखें तो 36% आंकड़े आ रहे हैं बीजेपी के वोट शेयर के, शिवसेना शिंदे ग्रुप के 8%, एनसीपी के 4%। तो ये है महाराष्ट्र के सूरत हाल। और महाराष्ट्र में इस वक्त एनडीए की भारी बढ़त हो रही है। और इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये है कि 23 दिसंबर में हमने 27 से 31 सीटों का रुझान दिखाया था, लेकिन ये बढ़कर मार्च तक 34 से 38 हो गया है। इंडिया गठबंधन 16 से 20 सीटों के बीच में दिख रही थी, 9 से 13 पर घट के आ गई है। अन्य 1 से 2 थे, 0 से 1 पर आ गए हैं। महाराष्ट्र में ऐसा क्यों हो रहा है? और ये हमारा इम्पैक्ट मीटर है। और पीयूष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, महाराष्ट्र में क्या कारण है? बड़े बड़े चेहरे जो कांग्रेस को छोड़कर गए, क्या इनका इम्पैक्ट है? क्या इम्पैक्ट? जी नाविका जी, बिल्कुल। देखिए, अगर कोई भी पार्टी को अगर हम देखें कि उसकी जीत की संभावना कैसी है या फिर उसका मोमेंटम कैसे है, तो इससे आकलन लगाया जा सकता है कि अगर विपक्ष के जो नेता है, बड़े नेता अगर छोड़ के जा रहे हैं तो ये एक वन ऑफ द पैरामीटर है कि आपका पार्टी का उस स्टेट में, उस एरिया में हेल्थ कैसा है। तो कांग्रेस के जो अभी जो रिसेंटली जो बड़े नेता थे वो छोड़ के गए हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो अभी तक सीट शेयरिंग का वहाँ पर इतना क्लैरिटी कुछ नहीं मिला है विपक्ष को। तो और दूसरा है कि अगर मैं आपको हमेशा से मैं कहता हूं कि ये लोकसभा का चुनाव है, ये आपका स्टेट का इलेक्शन नहीं है कि यहाँ पे ये जो छोटे छोटे फैक्टर मैटर करेंगे। तो ये अपना लोकसभा का इलेक्शन है, तो यहाँ पे आपके नेशनल मुद्दे थोड़े ज्यादा हावी है। तो इसीलिए यहाँ पे एनडीए को या फिर बीजेपी को बढ़त नजर आ रही है। बीजेपी को बढ़त नजर आ रही है। और बीजेपी ने पिछले 2 दिनों में जो अंदाजा दिया है कि 32 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। 2 दिन से गृह मंत्री अमित शाह वहां दौरे पर थे। 32 सीटें अगर बीजेपी लड़ रही है और उसमें से 27 से 31 जीतने का अनुमान है, तो आप स्ट्राइक रेट देख सकते हैं। पिछली बार जब शिवसेना, उद्धव ठाकरे, पूरी शिवसेना एक ही शिवसेना थी, जब शिवसेना के साथ लड़ी थी बीजेपी, 25 सीटों पर लड़ी थी, 23 सीटें जीती थी। मैं पूछना चाहती हूं गौरव भाटिया जी, उद्धव ठाकरे के जाने के बावजूद बीजेपी की स्ट्राइक रेट में कोई फर्क नहीं, और 32 में से अगर 27 से 31 सीटें जीतेगी बीजेपी और एनडीए के लगभग दिख रहे हैं 27 से 31 सीट, आपको लगता है कि ये एनडीए के लिए एक बड़ा फायदा है और कांग्रेस के बड़े चेहरे जो निकल कर गए हैं, खामियाजा भुगत रही है कांग्रेस उसकी? नाविका जी, देखिए, जैसा पीयूष जी ने कहा, मैं पूरी तरह इस बात से सहमत हूं कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो ये राष्ट्रीय मुद्दों पे होते हैं और नेतृत्व की विश्वसनीयता एक बहुत बड़ा पैमाना होता है लोकसभा चुनाव में। हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसी शख्सियत है जो आज विश्व में सर्वोच्च नेता है, उनकी विश्वसनीयता पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है। और आपने रुख बताया तो ये कहना गलत नहीं होगा, हवा किस तरफ चल रही है ये बिल्कुल स्पष्ट है। हवा चल रही है एनडीए और बीजेपी के पक्ष में, और हवा निकली किसकी हुई है वो है इंडी अलायंस। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि महाराष्ट्र की करी, तो आप याद करिए विधानसभा चुनाव में प्री पोल अलायंस था भाजपा और तब जो एकजुट शिवसेना थी उसका,
और हमें पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन पलटी मारी उद्धव ठाकरे ने। उसके बाद उद्धव ठाकरे का क्या हश्र है यह भी देखा है। और मैं इतना ही कहूंगा, आपने कहा कि बीजेपी का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, केवल बीजेपी का नहीं, महाराष्ट्र में एनडीए का ग्राफ भी बढ़ेगा और हम लोग मजबूत हुए हैं और जो महावसूली अगाड़ी थी वो सिकुड़ गई है। आप चाहे वो अजीत पवार जी की बात करिए, चाहे एकनाथ शिंदे जी की बात करिए, सारे फैसले सर्वोच्च न्यायालय के, स्पीकर के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, इनके पक्ष में आए हैं और जनता का विश्वास भी नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के पक्ष में है। इसलिए हमें यकीन है कि वहां पे अगर इंडिया अलायंस 1-2 सीटें भी जीत ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तहसीन पूनावाला, गुजरात के भी नंबर सुन लीजिए ताकि एक साथ ही आप बता दें, क्योंकि अगला स्टेट जो आ रहा है हमारे स्क्रीन पर गुजरात है। 26 सीटें हैं। माफ कीजिएगा, पिछली चुनाव की तरह और उससे पिछले चुनाव की तरह एक भी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को नहीं जा रही। 26 की 26 सीटें एनडीए को जा रही हैं, यानी कि बीजेपी को जा रही हैं। और ये सूरत हाल गुजरात के कोई नए नहीं होंगे आपके लिए, आपको शायद आदत सी पड़ गई होगी इन नंबर्स की। आज अगर चुनाव हो गोवा में तो एनडीए को 1 से 2 सीटें हैं वहां, इंडिया को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिलेगी। गोवा में भी अगर आप वोट परसेंटेज देखें तो एनडीए का 50% है, इंडिया गठबंधन का 46% है और गुजरात में तो 60% पर बैठी हुई है बीजेपी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन 35% पर। हिमाचल भी साथ में देख लेते हैं, 4 सीटों का राज्य है और यहां पर 3 से 4 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है, 0 से 1 इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान है। हिमाचल जहां राज्य सरकार कांग्रेस पार्टी की है, वहां पर एनडीए का वोट शेयर 56% है और इंडिया गठबंधन का 40 से नीचे यानी कि 39% की तरफ दिख रहा है। मैं पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला जी आपसे, क्योंकि गौरव भाटिया ने कहा कि ऐसी हवा चल रही है, तो मुझे मेहदी हसन की गजल आ गई, कैसी चली है अब के हवा तेरे शहर में, बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में। अब कौन खुदा हो गया है नंबरों के हिसाब से? तहसीन पूनावाला, इन 4 राज्यों के सीटों के रुझान देखकर आपको शायद समझ आ ही रहा होगा। नाविका जी, अव्वल आपको, सभी दर्शकों को, सभी फेलो पैनलिस्ट को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं महाराष्ट्र पर टिप्पणी कर दूं क्योंकि वो मेरी जन्मभूमि है और मैं ईटीजी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ही अच्छा सर्वे करते हैं और बहुत प्रोफेशनल एजेंसी है, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। महाराष्ट्र में कांग्रेस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शिवसेना, उद्धव ठाकरे या एनसीपी के लिए कोई ज्यादा सपोर्ट है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक इतनी बड़ी सिंपैथी फैक्टर है जिसको शायद ये इन्होंने इस वक्त कैप्चर नहीं किया है। कांग्रेस इज एक्सट्रीमली पावरफुल, सारी कमजोरी के बावजूद। मैं जानता हूं बड़े नेता है छोड़े, जैसे अशोक चौहान जी, मिलिंद देओरा जी, इसके बावजूद विदर्भ एरिया में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर। कांग्रेस की अगर कोई वीक पॉइंट है वो है शिवसेना, उद्धव ठाकरे में से संजय राउत। जब भी वे स्टेटमेंट देते कांग्रेस के कुछ वोट्स घटते, तो अगर वो उस पर काबू पाए तो कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी महाराष्ट्र में, और मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूं कांग्रेस को। बट कांग्रेस एज अ फोर्स इज वेरी पावरफुल। गांधी के लिए बहुत सिंपैथी है महाराष्ट्र में, क्योंकि कांग्रेस का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। तो इससे मैं पूरी तरह से अग्री नहीं करता हूं। मैं समझता हूं मुझे ऑप्टिमिस्टिक लोग और पॉजिटिव थिंकिंग लोग बहुत पसंद है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि 80 सीटों की गिनती हो चुकी है। 80 में से एनडीए के पास 68 सीटें, इंडिया गठबंधन 11 सीटें, अदर्स के पास 1। 80 में से 11 सीटें हैं इंडिया गठबंधन की, उसमें से कांग्रेस की कितनी है मैं पता कर आपको बताती हूं। लेकिन इस वक्त के जो रुझान दिख रहे हैं, जो नंबर दिख रहे हैं, कहीं पर भी तहसीन पूनावाला जी आपकी ऑप्टिमिज्म का कोई कारण मुझे तो नजर नहीं आता, बावजूद इसके कि राहुल गांधी मेहनत बहुत कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 चल रही है, लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा। तो चलिए अब देखते हैं कुछ और नंबर हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं। अगले नंबर तमिलनाडु के अगर नंबर देखे जाएं, यहां पर एनडीए को 2 से 6 और पहले 2 से 6, इंडिया गठबंधन 29 से 35, एआईएडीएमके 1 से 3,
यानी कि एनडीए का खाता खुलेगा 2 से 6 और 29 to 35, 29 से 35 तक इंडिया गठबंधन तमिलनाडु में पाएगी। बीजेपी को 2 से 6 सीटें मिलेगी, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और साउथ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोकस रहा है, शायद वो निकल कर आ रहा है। अगर वोट शेयर देखा जाए तो एनडीए का यानी बीजेपी का 19% वोट शेयर, ये पिछली बार सिंगल डिजिट में था, अब 19%। इंडिया गठबंधन 48%, एआईएडीएमके 17%, अन्य 16%। तो एनडीए के लिए वोट शेयर में भी बढ़ोतरी नजर आ रही है। और ये तमिलनाडु के और इसमें भी इम्पैक्ट मीटर हमने बनाया है। और इम्पैक्ट मीटर यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर सनातन को लेकर कई सारी बातें हुई। तमिलनाडु में 13 दिसंबर को जब सर्वे हुआ था तो 14% था एनडीए का वोट और अब 19% पे चला गया है। इंडिया गठबंधन 50% पे बैठी थी, 48% पर आ गई है। एआईएडीएमके 19 पर थी, 17 पर आ गई है। अन्य 17 पर थे, 16 पर आ गए हैं। इम्पैक्ट मीटर में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों के बाद 14% से 19% का ये जो फासला है ये बहुत जल्दी तय हुआ है 3 महीने में। और इंडिया गठबंधन का जो वोट घटा है, ये इम्पैक्ट मीटर बता रहा है कि सनातन पर जो जंग छिड़ी है कहीं ना कहीं उसका खामियाजा मिल रहा है।